जहांगीर सितारा से कहता है कि अब देखना तुम्हें ऐसे चने चबाऊंगा कि तुम हमेशा के लिए याद रखोगी। तुम जो कुछ करना चाह रही थी ना, अब समझो इस सारी कहानी का एंड होने वाला है। तुमने अपनी औकात दिखाकर हर चीज़ ख़त्म कर दी है और मुझे इतना तो अंदाज़ा हो गया है कि तुम अपने मुफाद की खातिर कुछ भी कर सकती हो। मुझे अब तुम पे बिल्कुल भी यकीन नहीं रहा है। जिस पर भाई जी कहते हैं कि मुझे आप लोगों की समझ नहीं आ रही है कि आखिर आप दोनों का ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ पैसे के ऊपर मबनी था। मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था। इतना तो मुझे शक हो गया था कि ये लड़की सिर्फ और सिर्फ पैसे की लालच में सब कुछ कर रही है, लेकिन इस कदर लालची होगी कि किसी का कत्ल भी करने का सोच सकती है, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था। क्योंकि अब वो भी मुहतात हो चुका है और समझ चुका है कि ये लड़की अपने मुफाद की खातिर कुछ भी कर सकती है। इसलिए बेहतर यही है कि इससे दूर रहा जाए, क्योंकि इसका ख़तरा दिन ब दिन मंडलाने लगा है और काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने लगी है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि वो ठान लेता है कि आप दोनों यहाँ से कूच कर जाओ। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ से ना गए, ऐसा ना हो कि मुझे पुलिस को बुलाना पड़ जाए, और मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा इधर कोई भी ऐसा झमेला, ऐसा तमाशा। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ुबैर जो है उसने दिन रात एक कर दी है, अनथक कोशिशें की हैं किसी तरीके से ज़ीनत मिल जाए, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम होती जा रही हैं। क्योंकि जितनी कोशिश करने की वो कोशिश कर रहा है ना, वो बस उसको नहीं मिल रही है। लेकिन असलम एक ही बात कही जा रहा है कि आपको क्या ज़रूरत है उसको ढूंढने की। छोड़ दीजिए उसको उसके हाल पे। वो लड़की इस काबिल नहीं है कि इस घर में आए। वो भी इस घर को तबाह बर्बाद करके रख देगी। मैं तो इसके चुंगल से निकल आया हूँ। आपके लिए बेहतर है आप भी निकल आइएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दिन ब दिन काफ़ी बुढ़िया बीमार होती जा रही है, लेकिन उसकी अकड़ दिमाग वहीं का वहीं है। उसको समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या कर रही है, किस किस्म के फैसले कर रही है। बार बार सितारा को लेके ज़ुबैर के कान खराब करती है और उसको कहती है कि तुम्हारी गलती की वजह से ही ये सब कुछ हुआ। तुम हम पर जीनत के इल्ज़ामात नहीं लगा सकते। देखो भाई, हमने तो कुछ नहीं किया। जीनत अपनी मर्जी से यहाँ से गई है। आगे से वो कहता है कि आप गलत बयानी क्यों कर रही हैं। आप जानती हैं कि जीनत को दिक्कत देकर हम लोगों ने यहाँ से बाहर निकाला है, और वो भी सिर्फ सिद्रा की वजह से। सिद्रा ने कहा था कि जहांगीर बिल्कुल ठीक है और उसे अपने शोहर पे पूरा यकीन है, और जीनत ने ही जो कुछ किया है सो किया है। आज मैं भी आपसे कहता हूँ कि आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं अभी भी ये सारे मामलात को ऐसे करके। दूसरी तरफ असलम अपनी आप बीती भूल चुका है, और भूल चुका है कि मलिक ने इसका क्या हश्र किया था। अभी भी नए से नए तमाशों में बैठा हुआ है, लेकिन जीनत से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो चुका है और समझ चुका है कि जीनत के साथ पंगा नहीं लेना है, वरना मामला ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप देखेंगे कि उसकी तरफ मुंह करने को भी सोचता नहीं है। जैसे ही ज़ुबैर उसके बारे में कोई बात करता है तो बात को टाल मटोल कर देगा और कहेगा, अरे नहीं भाई छोड़िए, ये काम मैं नहीं कर सकता, ये तो आप किसी और के स्पुर्द ही लगा दिए। वैसे भी वहाँ पे जाने से बेहतर है ऐसे ही रहा जाए। ज़ुबैर कहता है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं भी उसको ढूंढ कर ही दम लूँगा। मुझे तब तक सुकून नहीं आएगा जब तक ज़ीनत और बच्चे घर वापस नहीं आएंगे और मैं उनसे माफ़ी नहीं मांग लूँगा। जिस पर आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि ये तुम्हारा ख्वाब ही रह जाएगा, क्योंकि वो औरत इधर वापस नहीं आने वाली। पता नहीं किन झमेलों में बैठी हुई है और तुम उसकी याद में दिन रात तस्मे बहाते रहते हो। देखो, इस तरह करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। फाइनली जहांगीर और सितारा में फूट पड़ चुकी है। हर चीज़, हर मामला तबाह हो चुकी है। जो लोग एक दूसरे के साथ सारी ज़िंदगी गुजारने का फैसला कर चुके थे, आज वो दोनों एक दूसरे का गिरेबान पकड़े हुए हैं और बहुत ही बुरी हाल में है। जैसा कि आपने देखा कि हर चीज़ खुल के सामने आ गई है, क्योंकि जैसे ही अपना बैग जहांगीर खोलता है ताकि वो यहाँ से भाग जाए, तो देखता है कि उसमें तो कुछ भी नहीं, खाली डिब्बों के अलावा और खाली बैग के अलावा कुछ नहीं है। ये बात हज़म नहीं होती है सितारा को। सितारा उस पर इल्ज़ामात पे इल्ज़ामात लगाती है और कहती है कि सारा कुछ किया धरा तुम्हारा है।
तुमने ही सब कुछ किया है, मैं तुम पे यकीन नहीं कर सकती हूँ। जिस पर आप देखेंगे कि भाई जी पास आकर अपना रंडी रोना रोने लग जाती है और कहती है कि ये चोर है, आप नहीं जानते कि इसने क्या क्या किया है। जिस पर भाई जी उसका साथ देंगे और कहेंगे कि तुम फिक्र मत करो, इसको मैं निपट लूँगा, तुम्हें टेंशन लेने की मेरे होते हुए कोई भी ज़रूरत नहीं है। जहांगीर ये बात यहाँ पे समझ चुका है कि यहाँ पे अगर इसने इसका साथ दे दिया तो मामला ख़राब हो जाएगा। इसलिए वो सारी उसकी आपबीती सुना देता है कि ये एक कातिला है और कत्ल करके अपने शोहर का यहाँ पे आई है, जिसको सुन से वो काफ़ी हैरत ज़दा हो जाता है और कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी मासूम शख्सियत कत्ल कैसे कर सकती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि जहांगीर उसे इस चीज़ का यकीन दिलाता है और कहता है कि वो कोई मासूम वासूम नहीं, ज़ुबैर जो कि बहुत ही नेक इंसान था, उसको इसने पटाकर सारा काम ख़राब कर लिया और उन लोगों की ज़िंदगी तबाह करके, बर्बाद करके ये यहाँ पे आ चुकी है ताकि हम सब की ज़िंदगी बर्बाद कर सके। मैं तो इसके चुंगल से निकल आया हूँ, आपके लिए बेहतर है आप भी निकल आइएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दिन ब दिन काफ़ी बुढ़िया बीमार होती जा रही है, लेकिन उसकी अकड़ दिमाग वही का वही है। उसको समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या कर रही है, किस किस्म के फैसले कर रही है। बार बार सितारा को लेके ज़ुबैर के कान खराब करती है और उसको कहती है कि तुम्हारी गलती की वजह से ही ये सब कुछ हुआ, तुम हम पर जीनत के इल्ज़ामात नहीं लगा सकते। देखो भाई हमने तो कुछ नहीं किया, जीनत अपनी मर्जी से यहाँ से गई है। आगे से वो कहता है कि आप गलत बयानी क्यों कर रही हैं, आप जानती हैं कि जीनत को धक्के देकर हम लोगों ने यहाँ से बाहर निकाला है और वो भी सिर्फ सिद्रा की वजह से। सिद्रा ने कहा था कि जहांगीर बिल्कुल ठीक है और उसे अपने शोहर पे पूरा यकीन है और जीनत ने ही जो कुछ किया है सो किया है। आज मैं भी आपसे कहता हूँ कि आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं अभी भी ये सारे मामलात को ऐसे करके। दूसरी तरफ असलम अपनी आप बीती भूल चुका है और भूल चुका है कि मलिक ने इसका क्या हश्र किया था। अभी भी नए से नए तमाशों में बैठा हुआ है, लेकिन जीनत से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो चुका है और समझ चुका है कि जीनत के साथ पंगा नहीं लेना है वरना मामला ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप देखेंगे कि उसकी तरफ मुंह करने को भी सोचता नहीं है। जैसे ही ज़ुबैर उसके बारे में कोई बात करता है तो बात को टाल मटोल कर देगा और कहेगा अरे नहीं भाई छोड़िए, ये काम मैं नहीं कर सकता, ये तो आप किसी और के स्पुर्द ही लगा दिए, वैसे भी वहाँ पे जाने से बेहतर है ऐसे ही रहा जाए। ज़ुबैर कहता है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं भी उसको ढूंढ कर ही दम लूँगा। मुझे तब तक सुकून नहीं आएगा जब तक ज़ीनत और बच्चे घर वापस नहीं आएंगे और मैं उनसे माफ़ी नहीं मांग लूँगा। जिस पर आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि ये तुम्हारा ख्वाब ही रह जाएगा, क्योंकि वो औरत इधर वापस नहीं आने वाली, पता नहीं किन झमेलों में बैठी हुई है और तुम उसकी याद में दिन रात तस्मे बहाते रहते हो। देखो इस तरह करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है।